नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 की हिंदी से सांवले सपनों की याद पाठ। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया है, जिसके लेखक जाबिर हुसैन हैं। जाबिर हुसैन की यह रचना डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ में व्यक्त किया है। सालिम अली पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। उनके जैसा वर्ड वॉचर कोई दूसरा नहीं था। आइए देखते हैं पाठ का सार। उनकी अंतिम यात्रा का वर्णन करते हुए या अंतिम यात्रा के समय जो उनके हृदय में दुख उत्पन्न हुआ, उसका उन्होंने शब्दों में वर्णन किया है। वे कहते हैं, सुनहरे पक्षियों के पंख पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली हैं। वे कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफ़र है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत के गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अब सालिम अली को पक्षी कह रहे हैं, ऐसा वन पक्षी कह रहे हैं जिसे कोई जगाना नहीं चाहता है। वो अंतिम यात्रा पर चल पड़ा है, अपने सपनों का बोझ सैलानी की तरह अपने कंधे पर लिए हुए। सालिम अली ने अपना जीवन पूरा पक्षियों को, पर्यावरण को समर्पित किया था। वे इस बात से दुखी थे कि पक्षियों को लोग अपनी नज़र से देखते हैं। पहाड़ों, झरनों को भी इंसान अपनी नज़र से देखता है, परंतु कोई आदमी पक्षी की आवाज़ पर मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता है। उसके बाद लेखक मिथकों की दुनिया की बात करते हैं कि सालिम अली भी पक्षियों की दुनिया में, पर्यावरण की दुनिया में एक मिथक बन चुके हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार कृष्ण वृंदावन हमारे लिए एक मिथक है। कृष्ण का नाम आते ही वृंदावन उससे जुड़ा रहता है, या वृंदावन में जाते ही कृष्ण का स्मरण होता है। लोगों के मन जेहन में कृष्ण की लीलाएं उभरती हैं। वे कृष्ण की लीलाओं की कल्पनाएं करते हैं। न जाने कृष्ण ने उस वृंदावन में कब रास रचाई होगी, कब बांसुरी बजाई होगी या माखन लीला की होगी। उसी प्रकार सालिम अली भी पक्षियों की दुनिया में एक मिथक बन गए हैं। फिर लेखक आगे उनके कमज़ोर काया का वर्णन करते हैं कि वह शरीर से कमज़ोर थे। जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें कैंसर की बीमारी लग गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हुई। तथा वे बताते हैं, लेखक कहते हैं कि अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आँखों पर दूरबीन और उनकी आँखों पर चढ़ा हुआ दूरबीन, वे दूरबीन से पक्षियों को देखते थे, उनका अवलोकन करते थे, उनके बारे में रिसर्च करते थे। तो उनकी वह दूरबीन मौत के बाद ही उतरी। उन्हें प्रकृति में हंसता खेलता रहस्य दिखाई देता था।
उन्होंने परिश्रम से यह दुनिया बनाई थी, अपना दुनिया में नाम कमाया था। यह जो पर्यावरण के लिए, जो पक्षियों के लिए उन्होंने किया था, उनकी अलग ही दुनिया थी, वह उनकी अलग ही दुनिया थी। उनकी इस बनाए दुनिया में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। तहमीना उनकी सहपाठी भी रह चुकी थी, वो उनका पूरा सहयोग देती थी। सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। वे साइलेंट वैली की समस्या को लेकर के उनके पास गए थे। वे साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से, ये रेगिस्तानी गर्म हवाओं से बचाना चाहते थे, क्योंकि उस गर्म हवा से वहाँ का जो वन्य जीव है वो प्रभावित हो रहा होगा, उसे दुष्प्रभाव हो रहे होंगे। वो उनकी समस्या लेकर के प्रधानमंत्री के पास गए। प्रधानमंत्री चौधरी चरण उनकी बातों को सुन करके बहुत दुखी हुए तथा उन्होंने उनकी समस्या का निराकरण का आश्वासन दिया। आगे लेखक कहते हैं कि आज वे दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। अब देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। इस पर लेखक को एक घटना याद आई। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो फ्रीडा ने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। लॉरेंस एक उपन्यासकार थे। वो अभी पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी। उस दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। इस घटना का उनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा।